बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। चीन से फड्डा महंगा पड़ गया, अमेरिका में खाना जंगी का ख़तरा, अमेरिका के दानिश्वर अमेरिका के टूटने की निशानदेही करने लगे। इन फ्यूचर क्या होगा। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी ने पाकिस्तान में छुपे रुस्तम निकले और अरबों डॉलर की सरमायाकारी, भारत और सुपर ताकतें मुंह देखता रह गई। दूसरी तरफ OIC के इजलास पर अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा और तारीफ की कि OIC के वज़ीर ख़ारजा मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तान इस रीजन में अमन के लिए कोशिशें हैं उसके लिए अमेरिका हर मुमकिन ताउन करेगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिनमें पजीराई मिली और जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को शर्मिंदगी का बायस होना पड़ रहा है। नाज़रीन, अमेरिका और चीन, जैसे जैसे चीन अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहा है और माशी तौर पर दुनिया भर में छा रहा है, अमेरिका उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है और पाकिस्तान और CPEC में बनने वाली रुकावट में भी अमेरिकी किरदार आपको अगर गौर से देखें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से फड्डा डालते हुए नज़र आते हैं। चीन से फड्डा अमेरिका को भी अब महंगा पड़ गया है। अमेरिका के अंदर से शदीद मुश्किलात का सामना है और अमेरिका की इकॉनमी दिन ब दिन इस तरह जा रही है कि अमेरिका का सरवाइव करना इन हालात में खासा मुश्किल नज़र आता है। अमेरिकी दानिश्वर बार बार कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में बढ़ते हुए तबक़ियाती तकसीम को ना रोका गया तो अमेरिका में खाना जंगी का खदशा है कि लोग एक दूसरे को पकड़कर जान से मारेंगे, क्योंकि अमेरिका में पैसे की गैर मुनासिब तकसीम की वजह से वाज़ेह तौर पर तकसीम हो चुका है। अमेरिका एक बहुत ताकतवर लोगों में, एक आम लोगों में, जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की पॉलिसियाँ जो दूसरे मुल्कों को फतह करने की हैं उसकी वजह से अमेरिका पर तवज्जो नहीं दी गई और अमेरिका आज इकॉनमी तौर पर बदहाली की तरफ और आपस में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की रियासतें अलहदा हो सकती हैं। उनके दानिश्वरों को कहना ना सिर्फ मुल्क में खाना जंगी अमेरिका में हो सकती है बल्कि मुख्तलिफ रियासतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बगावत कर सकती हैं और अलहदगी की तरीके अगर फूटी तो अमेरिका के लिए इनको दबाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, जिस पर उन्होंने अमेरिका के दानिश्वरों ने वादिया तौर पर वार्निंग दी है कि अमेरिका अपने होश के नाहुन ले और दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करके उनका अमन तबाह करने की बजाय अमेरिका की इकानमी और अमेरिका के अमन को आगे लेके जाए। नाज़रीन, ये खबरें अमेरिका के मोतबर तरीन अखबार जो अमेरिका के थिंक टैंक की मास्टरमाइंड जाहिर करता है, इसके मुताबिक ये मेरी नहीं राय, ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है। फाइनेंशियल टाइम ने वाज़ेह तौर पे लिखा है इस अमेरिका जरीदे ने कि न्यूजीलैंड वीक ने खदशा जाहिर किया है कि 2024 के सदारती इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो इंतहा पसंदों के टोले फिर कैपिटल हिल पर धावा बोल सकते हैं और इसी तरह अमेरिका की अहम इमारत पर इंतहा पसंद जत्थे हमला कर सकते हैं, जिस पर अमेरिका की फ़ौज और अमेरिका की हुकूमत पर काबू पाना मुमकिन नहीं रहेगा, बल्कि बिगड़ते हुए हालात में अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ रियासतों का टकराव भी नज़र आता है। नाज़रीन, ये सारी बातें वाशगाफ तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने इसकी खासी तशरीह की है और इनके थिंक टैंक सेनेटर्स ने अपनी राय का इजहार किया है। जरीदे ने लिखा है कि इंतहा पसंदी ग्रुप्स के अरकान दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोगों को तनहा किया जा रहा है और अलग किया जा रहा है, कानून की पासदारी नहीं की जा रही। लोग ये बातें खुलेआम कर रहे हैं कि बाइडन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पिछला अरसा दराज से अमेरिका की पॉलिसियों से अमेरिका में रहने वालों का हक तलफी हो रही है और अमेरिका दुनिया को फतह करने चला है, लेकिन खुद अमेरिका की अवाम उसके ख़िलाफ़ बगावत कर रही है। ज़रूरत पड़ने पर मौजूदा हुकूमत को गिराया भी जा सकता है, क्योंकि जो बाइडन से उम्र का तकादा और पॉलिसियाँ इस वक्त अमेरिका के लिए सख्त नुकसानदेह साबित हो रही हैं। नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रियासती दहशत गर्दी बढ़ सकती है और इससे अमेरिका के टूट फूट का शिकार हो सकता है, जिस पर अमेरिका के थिंक टैंक ने वहाँ के पेंटागन को लिखा है कि सदर जो बाइडन का तरीका तर्ज हुक्मरानी और दूसरे मुल्कों में मुदाखलत
अमेरिका की तबाही की वजह बन सकती है और अमेरिका को अब दूसरे ममालिक में मुदाखलत की बजाय अमेरिकन अवाम की असलाहत के लिए पॉलिसियाँ लाना होंगी, वरना इनके लिए नुकसानदेह होगा आने वाला वक्त। दूसरी बड़ी अच्छी खबर हाँ नाज़रीन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम किए और जो छुपे रुस्तम निकले हैं, जिसके असरात अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नज़र आने लग पड़े हैं, जिसको दुनिया भी सराहने लगी है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री AFCCI के सदर नासर मग्गू ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नासर मग्गू का कहना था कि हमारी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर की क्रिप्टो करेंसी की वजह से पाकिस्तान की इकानमी को ना सिर्फ बूस्ट दिया जा सकता है कि बल्कि दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में लाया जा सकता है। इसके लिए हुकूमत को बेहतर हिकमत अमली अगर करेगी तो इसके असरात आम शहरियों की बेहतरी तक भी पहुँचेंगे। नाज़रीन ये भी कहा, इनका कहना कि हुकूमत से दरख्वास्त की है कि क्रिप्टो करेंसी दुबई की बजाय पाकिस्तान में कैश हो, जबकि भारत भी क्रिप्टो करेंसी के असूल बना दिए गए हैं और पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के सिलसिले में दुबई की बजाय पाकिस्तान पर इंसार करे और यही असूल भारत पे चलने और इसी से पे चल के पाकिस्तान की इकानमी को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। APCCI के सदर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा मसला वक्त पर फैसला साजी ना करना है। हर वक्त में ये फैसला बर वक्त नहीं कर पड़ते और बाद में जैसे कि पेट्रोल जब सस्ते दुनिया में फ्यूल मिलता है तो ख़रीदते नहीं, ये LMG सस्ती नहीं मिलती और बाद में 3 गुना ज़्यादा कीमत पर ख़रीदते हैं, जिसका बोझ इंडस्ट्री पे भी पड़ता है और इकॉनमी पे भी पड़ता है और आम शहरियों की ज़िंदगी पे भी पड़ता है। वैसे अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को कुछ सख्त और बड़े संजीदा फैसले लेने होंगे, वरना गो मगो की सूरत हाल से इमरान खान की हुकूमत और अवाम के दरमियान भी फासला हो रहा है और मुल्क इकानमी तौर पर भी ज़मीन बोजी की तरफ जा रहा है। ऐसे मुल्क नहीं चलते। भारत सिर्फ 150 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर बनाकर फरोख्त करता है। भारत याद रखें कि IT में 150 अरब डॉलर्स के सॉफ्टवेयर बनाकर फरोख्त करता है और हमारे यहाँ अभी तक पाकिस्तान में पेपाल तक नहीं है। जबकि इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको अगले वीलॉग में बताएंगे, जिससे पाकिस्तान में IT को तरक्की के रास्ते पर गामजन कराया जाएगा और पाकिस्तान दुनिया भर में सॉफ्टवेयर बनाकर बेचेगा, जिससे पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नाज़रीन यही सूरत हाल है कि इस पर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है और अब पाकिस्तान को इकानमी को खड़ा करना होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका ने के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी बिल्कन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की तारीफ की और IC इजलास पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्विटर पर जारी बयान में सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी बिल्कन ने कहा कि अफगानिस्तान पर OIC की गैर मामूली इजलास हमारे मुश्तरका अज़म और मुस्तकीम की मदद के लिए अहम इकदाम के लिए पहला कदम साबित होगी और इससे तरक्की के रास्ते खुलेंगे और अफगानिस्तान के अमन के लिए अमेरिका भी किरदार अदा करेगा। OIC के वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल के गैर मामूली इजलास को दुनिया भर ने सराहा है और कहा कि इससे अफगानिस्तान में अमन की तरफ ले जाया जाएगा। नाज़रीन OIC इजलास में अमेरिकन सेंटर्स के मुताबिक तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रस्ट फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम तश्कील दिया गया है, जिससे अफगानिस्तान को कहत से बचाया जाएगा और अमन की तरफ लाया जाएगा। क्योंकि याद रखें कि पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के कुछ गिरोह ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान हुकूमत से कहा है कि जो उन्होंने बार लगाई गई है उसकी वायलेशन करने से रोका जाए। अगर कुछ गिरोह ऐसा कर रहे हैं तो इनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। दुनिया का दूसरा बड़ा बैनुल अक़वामी फोरम OIC के गैर मामूली इजलास के आखिर में कहा गया था कि अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर तरक्की के लिए ताउन में कायदाना किरदार अदा करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को वाज़िया तौर पर कहा ताकि इस मौके पर अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ना दुनिया को एक अहम जंग की तरफ धकेलना होगा। अब दुनिया के फ़राइज़ में शामिल है कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान और दीगर ममालिक समेत 57 इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कायम करे। क्योंकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत में
कुछ लोग शरपसंदी के ज़रिए पाकिस्तान की सरहदी इलाकों पर अफ़गानिस्तान से बाढ़ उखाड़ कर हालात को कशीदगी की तरफ ले जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान तालिबान से हुकूमत किया तो उन्होंने इस मामलात को रोकने की यकीन दहानी कराई। अफ़गानिस्तान की 2 करोड़ 20 लाख की आबादी को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। यूनिफिकेशन के तहमीने के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 32 लाख बच्चे सर्दियों के मौसम में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और आलमी महाज पर इमरान खान के नादान मशीरों के बयानात की वजह से पाकिस्तानियों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा है। सऊदी अरब, चीन, अमेरिका की बैक वक्त नाराज़गी थी, लेकिन जनरल बाजवा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिलकर इन हालात को बेहतरी की तरफ पटरी पे चढ़ाने की कोशिश की है। अगर ये हालात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए यकीनन बेहतर होगा। एक तरफ चीन के साथ अमेरिका का फड्डा उनकी इकानमी को ज़मीन बोझ कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के हाथों भारत की ठुकाई हर तीसरे दिन लद्दाख समेत दीगर इलाकों में अमेरिका के लिए पसपाई का बायस बन रही है और ऑलरेडी अमेरिका अफ़गानिस्तान में नुकसान करके भाग चुका है। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान में जिस तरीके से इसको फ़रोग देने के लिए वज़ीर आज़म इक़दाम कर रहे हैं, इससे यकीनन इकानमी बेहतरी की तरफ जाएगी। और अहम में अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ने पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिशों को सराहा और कहा कि इसी तरीके से दुनिया को अमन की तरफ ले जाया जा सकता है। तमाम सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।